नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक हुई। ये बैठक करीब 2.5 घंटे चली। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मुद्दों पर चर्चा की है। वचन पत्र समिति में शामिल पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि ये आखिरी बैठक नहीं है, एक बैठक और होगी और बैठक में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने चर्चा की। कमलनाथ की घोषणा को लेकर आला नेताओं ने चर्चा की है। महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर और हर महीने 1500 रुपए देने की घोषणाओं पर चर्चा की गई है। भनोत ने कहा कि बीजेपी ने कर्ज माफी योजना कांग्रेस की चोरी की है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे फिर से शुरू किया जाएगा। वचन पत्र तैयार करने के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों से राय ली है। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली के बढ़े हुए दाम के साथ बिल लोगों को मिल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, पूरी पार्टी उनके साथ है। मीटिंग लगातार हो रही है और बहुत पहले माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय ने सबको निर्देशित किया था और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी तो हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से भी एक वचन पत्र बना रही है और हमारे सब वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगी थी। उनने जाकर सब जिलों का दौरा किया और वहाँ पर विधानसभा वाइज भी पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं के पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वहाँ के हिसाब से प्रदेश के अलावा वो भी हमारे वचनों में शामिल है। मैं समय सीमा आपको नहीं बता सकता हूँ, जब आपसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय से मुलाकात होगी तो वो बताएंगे। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस तरह से आज वचन पत्र समिति की बैठक हुई है और तमाम ऐसे मुद्दे उसको लेकर चर्चा हुई, चाहे महिलाओं की बात की जाए या फिर शराब नीति की बात की जाए, तमाम ऐसे वादे किए गए हैं इस वचन पत्र को तैयार करके ताकि जनता को रिझा सके, जनता को लुभा सके। क्या लगता है, क्या जो पिछली बार हमने देखा था 2018 की अगर बात की जाए, किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा था जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें विफल भी साबित हुई है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर सवाल पूछते आए हैं कमलनाथ से। ऐसे में क्या लगता है, इस वचन पत्र से इस बार कितना लुभा पाएगी कांग्रेस जनता को? अमृता, 2018 के जब विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे और उस सभा में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर कर्ज माफी का जो वादा किया जा रहा है वो पूरा नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उसके बाद सरकार बनती है, बात की गई थी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करने की, जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से विफल हुई। फिर बात का घटनाक्रम आता है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि फिर 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं और कांग्रेस की सरकार उससे पहले ही चली जाती है। लेकिन अब सवाल है, साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। जिस तरीके से आज बैठक हुई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर, वचन पत्र समिति की ये बैठक थी। इसमें तरुण भनोत के साथ ही पूर्व मंत्री भी मौजूद थे, संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी भी मौजूद थे। 2.5 घंटे मंथन चला कि किस तरीके से एक ऐसा वचन पत्र तैयार किया जाए जो जनता को लुभा सके। तरुण भनोत ने बताया कि जिला स्तर पर भी हमारे द्वारा वचन पत्र तैयार किया जाएगा, इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर भी वचन पत्र तैयार किया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि 2 वचन पत्र कांग्रेस के द्वारा लागू किए जाएंगे। एक जो जिला स्तर पर वचन पत्र तैयार किया जाएगा अमृता, उसमें जिले की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, क्या सौगात जनता को चाहिए, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उस पर ये जिला स्तर पर जो मैनिफेस्टो बनाया जाएगा उसका ध्यान केंद्रित रहेगा और एक प्रदेश स्तर पर वचन पत्र बनाया जाएगा जिसमें प्रदेश की समस्याएं और जनता को लुभाने के लिए किस तरह की घोषणाएं करनी चाहिए, ऐसा कि कमलनाथ को लगता है। क्योंकि कमलनाथ ने 3 दौर के सर्वे करा लिए हैं अब तक निजी एजेंसियों से भी, इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन से जो फीडबैक मिल रहा है, तो जो फीडबैक मिला है उस पर भी आज वचन पत्र समिति ने चर्चा की। और अब चूंकि कांग्रेस भी अटैकिंग मूड पे आ चुकी है, कांग्रेस को द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है और एक अच्छा वचन पत्र जो जनता को लुभा सके उसको तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पूरी जी जान के साथ सत्ता में वापसी के लिए तैयारी कर रही है। वचन पत्र की अगर हम बात की जाए, अगर भाजपा की ओर से ये ऐलान किया जाता है कि लाडली बहनों को 1000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, तो वहाँ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जाता है 1500 रुपये दिया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि सिलेंडर 500 रुपये में मिल जाएगा। ऐसे में जब मुद्दा आता है मध्य प्रदेश के कर्ज का कि मध्य प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा है और उसके बाद कांग्रेस की इस तरह की घोषणाएं, क्या लगता है
कि ऐसे में संभव हो पाएगा? कांग्रेस की अगर सरकार बनती भी है तो कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? ऐसे में कांग्रेस कैसे इस चीज से उभर पाएगी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर इस वक्त कर्जा है। भाजपा से जब पूछा जाता है कि आप कर्ज ले लेकर विकास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कर्ज लेकर विकास करना कुछ गलत नहीं होता है। वहीं कांग्रेस से जब बात की जाती है कि आपने जो घोषणाएं की हैं कि 500 रुपये प्रति सिलेंडर दिए जाएंगे, इसके साथ ही 1500 रुपये लाडली बहना को दिए जाएंगे, इसके बजट का इंतज़ाम कहाँ से किया जाएगा? क्योंकि अब ये तो फ्री बीज बांटने में लग गए हैं कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इसका कहीं ना कहीं जो बोझ होता है, जो टैक्स करदाता होते हैं, जो नौकरी पेशा होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उन्हें देना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि आप एक से कर्जा लेकर दूसरे को परेशान करने की परिस्थिति में आ रहे हैं, तो बेहद मुश्किल है। इस तरह से जो चीज़ें की जा रही हैं, आपको सक्षम बनाना चाहिए। सक्षम बनेंगे तो बेहतर रूप से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात भी की जा रही है। तो जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, अगर कांग्रेस को 1500 रुपये महिलाओं को देने ही थे तो उसने देखा देखी क्योंकि जब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की कि 1000 रुपये दिए जाएंगे, इससे पहले जब सरकार में थे, कमलनाथ सरकार में थे, 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब क्यों बहनों की याद उन्हें नहीं आई थी? ऐसे कई सारे मामले हैं। चूँकि सत्ता पक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आप वचन पत्र भी तैयार कर लीजिए, आप संकल्प पत्र भी तैयार कर लीजिए, लेकिन कब ये तैयारी करनी है? आप तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या देंगे? जनता भी समझती है इस बात को। बिल्कुल वैभव, जनता भी समझती बखूबी इस बात को, क्योंकि लगातार जो आर्थिक स्थिति है मध्य प्रदेश की वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में जब जरा से कांग्रेस वचन पत्र में शामिल कर रही है 500 रुपये में सिलेंडर दिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, 1500 रुपये दिए जाएंगे लाडली बहनों को। लगातार हम देख रहे हैं कि कमलनाथ ये आरोप लगाते आए हैं सीएम शिवराज पर कि 18 सालों में उन्हें बहनों की याद नहीं आई, लेकिन अब चुनाव आते गए तो उन्हें बहनों की याद आ गई। ऐसे में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी उस वक्त बहनों की याद नहीं आई थी इतने लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए 1500 रुपए का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, आधी आबादी को साधने के लिए ही ये पूरी जो योजनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस जिस तरीके से प्लान बनाकर काम कर रही है, वचन पत्र में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करने की बात कर रही है, टिकट वितरण के समय भी हम देखेंगे इस तरह की घोषणा की जाएंगी कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं। लेकिन असलियत ये है कि अब तक अगर मध्य प्रदेश की महिलाएँ पीछे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? आप सत्ता पक्ष को कह सकते हैं कि बीजेपी ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का भी एक दायित्व था, एक जिम्मेदारी थी कि जब वो विपक्ष में थे तो इस बात को जिम्मेदारी से उठाते, तेज़ी से उठाते कि आप महिलाओं के विकास के लिए काम कीजिए। तो अब चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अमृता, ऐसे में दोनों ही दलों ने आधी आबादी को साधने के लिए तरह तरह की घोषणाएँ बनाने की शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से लाडली बहना योजना को लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लाडली बहनों से। उसके साथ ही अगर कोई रिश्वत मांगता है लाडली बहना योजना के कागजात को लेकर तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो भाजपा ने इस योजना को, भाजपा की चूँकि ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, तो प्रत्येक लाडली बहना, प्रत्येक पात्र लाडली बहना को इस योजना का लाभ मिले, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद बहनों से संवाद कर रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाएं भी महिलाओं को देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं कमलनाथ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनको किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा, उनको ई-केवाईसी के लिए परेशान होना पड़ा, जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर नगर निगम, आंगनबाड़ी, नगर पालिका को दायित्व सौंपा है कि वो ई-केवाईसी करने वाली महिलाओं को परेशानी अगर होती है तो कहीं ना कहीं इस परेशानी से उन्हें कैसे निराकरण मिल सकता है, कैसे परेशानी उनकी दूर हो सकती है, जो तो उसको लेकर भी सुविधाएं जुटाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, तमाम बातें हैं जो कही जा रही हैं। वैभव, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है, 1000 रुपये का जो ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया। क्या उन्होंने ये कहा कांग्रेस ने कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1000 की जगह 1500 रुपये देंगे। 2.5 घंटे की आज बैठक चली है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये आखिरी बैठक नहीं है, इसके बाद भी बैठक होगी। क्या कांग्रेस को इसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है, ये समझें? जिस तरीके से हमने तरुण भनोत को सुना, ये वित्त मंत्री थे कमलनाथ की सरकार के दौरान,
उन्होंने कहा कि ये आखिरी बैठक नहीं है, बिल्कुल ये आखिरी बैठक नहीं, इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जहां कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर तैयारियां की गई हैं, जहां कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर नेताओं ने अपनी बात कही है, लेकिन नेताओं की बात को कितना समायोजित किया जाएगा ये वचन पत्र में ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि कांग्रेस के साथ हम लगातार यही चीज़ देखते हैं, वरिष्ठ नेता कहते हैं, जिस तरीके से गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने लाहौर में एक विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ढूंढ ढूंढ कर नाम लेकर आती है। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने आज कहा कि बीजेपी के लोग तो उन्हें कम से कम बड़ा नेता मानते हैं, कांग्रेस के नेता तो बड़ा नेता उन्हें मानते ही नहीं है। तो कांग्रेस के गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका दर्द सामने आया कि कांग्रेस के नेता ही उन्हें ज़्यादा बड़ा नेता नहीं मान रहे। तो ये बैठकों के दौर की शुरुआत हुई है, रणनीति भी बनाई जाएगी, संगठन के लोग भी पहुंचेंगे और वो युवा नेता भी पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को लेकर बात कर ली गई, युवाओं को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जा रही, क्योंकि युवाओं को भी, आपको युवाओं का वोट बैंक भी चाहिए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कांग्रेस में बैठकों का दौर बढ़ेगा, भाजपा में भी बैठकों का दौर बढ़ेगा, लेकिन जो बेहतर तरीके से प्रदेश की जनता को लुभा पाएगा, बेहतर वचन पत्र तैयार कर पाएगा अमृता, सरकार उसी की ही बनेगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी वैभव कि सरकार अब किसकी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से हम हर बार देखते हैं कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती है, असंतुष्ट रहते हैं नेताएं, और इस बार भी हमने देख रहे हैं किस तरह से गोविंद सिंह का भी बयान आया है और योजनाएं चलाई जा रही, योजनाओं की बात की जा रही है, जनता से तमाम वादे की जा रहे हैं कि सरकार हमारी बनती है अगर, तो हम इस तरह जो जनता के लिए सहूलियत देंगे, महंगाई कम करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लाडली बहनों को 1500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन गुटबाजी की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता वैभव कि पीछे रह सकती है कांग्रेस? क्योंकि कहीं ना कहीं एक यही बड़ी वजह है जिसके चलते कांग्रेस बिखरती जा रही है, और यही वजह है पूरे कई राज्यों से सिमटती गई है कांग्रेस। अमृता, बात बेहद दिलचस्प है। हम सोशल मीडिया पर कमलनाथ को देखते हैं तो कमलनाथ सारी घोषणाओं के साथ एक शब्द जोड़ते हैं, अगर। आज सेन समाज की जयंती थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सेन समाज के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, अगर सरकार बनती है तो। जब आपकी सरकार थी, जिससे पहले ही आप 2018 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, चुनावों के समय आपके नेतृत्व में ही कांग्रेस का वचन पत्र तैयार किया गया था, तो उस वक्त आपने इन सभी योजनाओं को क्यों समायोजित नहीं किया? क्यों आपकी आपसी जो असंतुष्टि है, आपसी कहें कि सत्ता में भागीदारी करने के जो नौबत आई, उसके चलते आपकी सरकार गिर गई? और अगर आपसे जो किसान कर्ज माफ़ी की आप कांग्रेस बात करती है, किसान कर्ज माफ़ी हुई होती तो जो 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे वहाँ कांग्रेस को किसानों को वोट देना चाहिए था। लेकिन जब अनादि टीवी भी सर्वे करने के लिए पहुँचा था, 28 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, तब किसानों ने यही कहा था कि कमलनाथ ने जो वादा किया था 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ करने का, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। और कहीं भी उन्होंने सिंधिया को लेकर कोई भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सिंधिया इसलिए गए क्योंकि वो जो कहना चाहते थे, जो चुनावी वादे चुनाव से पहले किए गए थे, उन वादों को पूरा वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। हमने भी देखा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ गुट, तमाम तरह के जो गुट थे वो हावी होते जा रहे थे, और ये बेहद दिलचस्प था। ये सारी बातें सामने हो रही थी। तो फिर एक बार मध्य प्रदेश चुनावी मोड में है, साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो जनता है वो किसके साथ जाती है, किस पर भरोसा करती है। बने रहिए हमारे साथ वैभव, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बता दें कि आज 2.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मुद्दों पर चर्चा की। वचन पत्र समिति में शामिल पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि ये आखिरी बैठक नहीं है, इसके बाद भी एक और बैठक होगी और बैठक में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विचार विमर्श करेगी। कमलनाथ की घोषणाओं को लेकर आला नेताओं से चर्चा करेगी। महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर और हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की चर्चा भी होगी। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से वचन पत्र की में तैयारियां की गई हैं, जनता को लुभाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर जनता किस पर भरोसा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए रुक करते अगली खबर की। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की गोटियां बैठानी शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियों का जोर महिला वोटरों पर है। बीजेपी जहां लाडली बहना योजना के जरिए महिला वोट बैंक पक्का करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का वचन दे रही है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। 2 बीजेपी में जिलाध्यक्ष अपने पद छोड़कर टिकट की जुगत में जुड़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस से ज्यादा परेशानियां
बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के सामने इस समय ज्यादा परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि उनकी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की फौज सामने खड़ी है। बीजेपी को उनसे पहले पार पाना होगा। दूसरी ओर कमलनाथ ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा है कि उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस लाडली बहना को लेकर महिलाओं में काफी उत्सुकता है, लेकिन उनके पैसे नहीं मिले तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस की काठ की हांडी एक बार चढ़ गई है। कांग्रेस ने पिछली बार भी एक वचन पत्र जारी किया था और एक चमत्कार किया मध्य प्रदेश में, लिखकर झूठ बोलने का। मध्य प्रदेश की जनता के साथ ऐसा धोखा कभी नहीं हुआ कि किसी ने लिख के दिया मैं ये काम करूंगा। एक भी काम 15 महीने तक नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता कह रही है एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। कांग्रेस कुछ भी कर ले, एसी ड्राइंग रूम में बैठ के कितने भी झूठे वादे कर ले, कितने भी लोक लुभावन बातें कर ले, एक बार झांसा मिल चुका है। 15 महीने तक मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है। अब ऐसी कोई गुंजाइश बची नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए। इसलिए नहीं आएगी कि जब विधायक ही नहीं जीतेंगे तो नेता विधायक दल का कहां से चुना जाएगा। कोई ऐसी परिस्थिति बनने वाली नहीं है। सपने देखने से किसी ने किसी को रोका नहीं। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम से संवाददाता वैभव गुप्ता का। वैभव, भले लाख दावे कर ले बीजेपी, कई इल्जाम लगा ले कांग्रेस पर कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, 15 महीने की सरकार थी, जो वादे पूरे करने चाहिए थे वो नहीं करे, इसलिए अब जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन भाजपा के लिए भी इस बार राह आसान नहीं है। उम्मीदवारों की फौज खड़ी है सामने, कैसे निकल पाएगी भाजपा इससे? बिल्कुल अमृता, अब से कुछ दिन पहले एक बैठक होती है भोपाल के पास ही। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होते हैं और वहाँ से जो सार निकलता है उसके अनुसार कि जो जिलाध्यक्ष हैं जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, अगर उन्हें मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से टिकट चाहिए तो उन्हें अपने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। उसके अगले ही दिन दो जो जिलाध्यक्ष हैं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उनको प्रदेश कार्य समिति में शामिल कर लिया जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले दौर में हम देखेंगे कि और भी जो जिलाध्यक्ष हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में कम समय में दूसरा जिलाध्यक्ष तय करना और उस जिलाध्यक्ष की जो कार्यशैली है वो भी अच्छी हो, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष होता है वो पूरे ज़िले का नेतृत्व करता है, पूरे ज़िले में पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। वहीं जो एक ज़िले में कई सारी विधानसभाएं भी होती हैं, तो अब तक जो ज़िले में काम कर रहा था, ज़िले को संभाल रहा था, वो केवल उसका फोकस जो रहेगा केवल अपनी विधानसभा पर फोकस हो जाएगा। तो कम समय मिलेगा, जो नया जिलाध्यक्ष बनेगा उसको पूरी पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, तो इसके सामने एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि बड़ी संख्या में जो युवा कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि पार्टी से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो भी अपना राजनीतिक कौशल दिखा सकें। कांग्रेस के सामने दिक्कतें हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने ज़्यादा दिक्कतें हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस भी चाहती है कि यंग जो लीडरशिप है वो डेवलप हो, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व के साथ ही जो हाईकमान है वो फैसले नहीं ले पा रहा। हम देखते हैं कि अभी भी जो जिम्मेदारी दी जाती है वो वरिष्ठ जो उम्रदराज जो नेता होते हैं अमृता, उनको दे दी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि अब हमें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर, अनुभव कम होने के नाम पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाती है और चूँकि जो व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, उस तरीके से कहें तो अपन फैसले नहीं ले पाता जो कि एक युवा फैसले ले सकता है। तो दिक्कतें बीजेपी के सामने ज़्यादा है तो कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। कांग्रेस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जो साल के अंत में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ऐसे नेताओं पर अपनी जिम्मेदारी थोपने जा रही है, हम स्पष्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिस नेता का क्षेत्र में प्रभाव ज़्यादा होगा उसको अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। और कांग्रेस और बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है कि जब कमलनाथ ही प्रभावहीन हो गए हैं तो दूसरे प्रभावशाली नेता आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे। तो कांग्रेस रस्साकसी में लगी हुई है और जिस तरीके से हम बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। बीजेपी ने जो साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर पहले ही सारी लगभग कवायदें शुरू कर दी थी, संगठन को मजबूत करने की शुरुआत कर दी थी। जिस तरीके से हमने देखा कि अब से कुछ दिन पहले सीएम हाउस में संघ के नेताओं की भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ बैठक हुई। संघ ने अपना एजेंडा भी दिया कि किस तरीके से अब मंत्रियों को भी काम करना है, विधायकों को भी काम करना है, कम समय रह गया है तो जो संघ का एजेंडा है वो भी पूरी तरीके से पूरा हो सके। वहीं
तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने कार्य करने की शुरुआत कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी एसी रूम में बैठकर बैठकें करने में ही लगी हुई है। तो कांग्रेस को भी समझना होगा कि समय कम है, गर्मी आने वाली है और अभी आपका कार्यकर्ता एसी, आपका जो नेता है वो एसी रूम में बैठा है, तो कब वो ज़मीन पर उतर के काम करेगा, जनता से संवाद करेगा और जनता को बताएगा कि हम आपके साथ हैं अगर आप हमें वोट देते हैं तो। बिल्कुल वैभव, जमीनी स्तर पर काम करने की बेहद जरूरत है कांग्रेस की। लेकिन एक और सवाल उठता है वैभव, जिस तरह से बीजेपी के लिए इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं, कांग्रेस के लिए भी इस बार चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पहले ऐलान कर चुकी है कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल भी आके बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, जनता से वादे कर चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए किस तरह से बीजेपी अपने लिए रास्ता बनाएगी? बीजेपी अपने लिए रास्ता बना लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने लिए रास्ता बनाने की तैयारी कब करेगी? अब से करीबन 15 से 20 दिन पहले ही इस बात की शुरुआत हुई। प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है वो रानी जो कि महापौर हैं उनको सौंपा गया। तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बदला है आम आदमी पार्टी ने और अब उन्होंने तात्कालिक मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत की है। धरना प्रदर्शन करने के अलावा भी आपको जनता के पास जाना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि इन दोनों पार्टियों का विकल्प के रूप में हम उपलब्ध हैं। लेकिन फिलहाल आप अपने संगठन को मजबूत करने में लगे और मध्य प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, 230 विधानसभा सीट हैं और 230 विधानसभा सीटों के अंतर्गत आपको अपने फिलहाल तो संगठन को मजबूत करना है। जब आप अपना संगठन मजबूत कर लेंगे, नेताओं को खड़ा कर लेंगे, तब तो जनता को बता पाएंगे कि आप विकल्प के रूप में मौजूद हैं। फिलहाल जो फाइट होती हुई नज़र आ रही है वो केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, जहां बीजेपी ने अपनी अगले दौर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं जो कांग्रेस है अभी बैठकों में उलझी हुई है। कांग्रेस को बैठकों का जो सार निकला है उसको ज़मीन पर इसको कहे तो ज़मीनी हकीकत बनाने पर जोर देना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करने की बेहद जरूरत है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बताते जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की गोटियां बैठाना शुरू करती हैं। दोनों पार्टियों का जोर महिला वोटरों पर है। बीजेपी जहां लाडली बहना योजना के जरिए महिला वोट बैंक पक्का करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वचन दे रही है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी और रिपोर्ट कार्ड जो पहले सामने आया था उसमें यही साफ था कि जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आया है, कहीं ना कहीं उनकी टिकट कटेंगे। और अब देखने वाली बात होगी, पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी काफी देखने को मिलती थी और अब जब टिकट काटे जाएंगे तो और कितनी गुटबाजी देखने को मिलेगी और किस तरह से कांग्रेस अपनी वापसी करेगी, ये भी देखना इस बार दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।